तो व्यूवर्स आप सबका वेलकम करते हैं। तो गाइस आज हम चैनसो मैन सीरीज़ का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप सब ने अभी तक चैनसो मैन सीरीज़ का पहला एपिसोड नहीं देखा तो वो आप पहले देख लें, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेंजी को चैनसो मैन की पावर मिल जाती है। फिर वहाँ उसकी मुलाकात मकीमा से होती है जो उसको अपने साथ रख लेती है। डेंजी मकीमा के साथ कार में होता है और डेंजी के पेट में से गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही होती है। ये देखकर मकीमा डेंजी से बोलती है कि अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तो वो चाहती है कि डेंजी उसकी हर बात का हाँ हाँ या वो में जवाब दे। उसे एक डॉग के मुंह से ना सुनना पसंद नहीं। तो डेंजी सोचता है ये तो मुझे एक कुत्ते की तरह ट्रीट कर रही है, ये तो अजीब है। डेंजी का पेट फिर से गुड़गुड़ करने लग जाता है। मकीमा बोलती है कि हमें रेस्ट एरिया में जाकर कुछ खा लेना चाहिए। डेंजी कुछ भी खा सकता है, मकीमा उसका बिल देगी। फिर मकीमा अपना कोट उतार कर डेंजी को दे देती है। ये पहली बार था कि डेंजी के साथ किसी ने अच्छा सलूक किया, वरना कोई उसके पास भी आना पसंद नहीं करता था। उसके लिए बहुत अच्छा एहसास था कि पहली बार किसी लड़की ने उसे हक किया, फिर उसे खाना खिला रही है और अपना कोड भी दिया है। इन सब से डेंजी बहुत खुश होता है। उसे मकीमा से प्यार हो जाता है। रेस्टोरेंट पहुंचकर वो खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। चैनसो मैन बनने की वजह से डेंजी का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ टाइम के लिए मकीमा के ऊपर बेहोश हो जाता है। मकीमा डेंजी से पूछती है कि वो कैसे ऐसा बन गया। डेंजी बताता है कि उसके पास एक डेविल डॉग था जिसने खुद की जान देकर उसे बचा लिया। मकीमा बोलती है मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा, ऐसा होना बहुत रेयर है कि रेयर का भी नाम उनके पास नहीं होता। मकीमा बताती है कि पुचीता अभी भी तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं ज़िंदा है। तुम में से इंसान और डेविल दोनों की स्मेल आती है। ये सुनकर डेंजी बहुत खुश हो जाता है और फिर से बेहोश हो जाता है। और फिर जब उसे होश आती है अनडॉन रेडी होता है। डेंजी मकीमा से झूठ बोलता है कि उसे हाथों से खाना नहीं खाना आता। फिर मकीमा उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है, बिल्कुल एक डॉग की तरह। डेंजी मकीमा से पूछता है कि उसे किस तरह के लड़के पसंद है और मकीमा कुछ सोच कर कहती है कि डेंजी की तरह के। ये सुनकर डेंजी समझता है कि मकीमा शायद उससे प्यार करती है। उसके बाद मकीमा डेंजी को डेविल हंटर के हेडक्वार्टर में ले जाती है और यहाँ पर बेसिकली दो तरह के डेविल हंटर होते हैं। एक तो ऐसे हंटर होते हैं जो अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं और वो ये भी चुनते हैं कि वो किस तरह के डेविल का हंट करेंगे या नहीं करेंगे, और डेविल के हिसाब से ही उन्हें पेमेंट दिया जाता है। लेकिन पब्लिक सेफ्टी वाले जो हंटर हैं वो फुल टाइम काम करते हैं। उन्हें गवर्नमेंट किसी भी टाइम डेविल को मारने के लिए भेज सकती है, यानी इनकी जान ज़्यादा खतरे में होती है, इसलिए इन्हें पेमेंट भी बहुत ज़्यादा दी जाती है। लेकिन डेंजी के जहन में तो यही चल रहा था कि अगर वो मकीमा के साथ काम करेगा तो वो जल्द ही उसे पटा लेगा। ऑफिस में जाकर मकीमा डेंजी को उसकी यूनिफॉर्म देती है। तभी वहाँ आकी खाया नाम का एक डेविल हंटर आ जाता है जिसने 3 साल पहले ज्वाइन किया होता है और अब डेंजी को आकी के साथ ही काम करना है। ये सुन डेंजी कहता है कि वो मकीमा के साथ काम करना चाहता है। मैं डेंजी की टाई बांधते हुए बोलती है कि अगर उसने अच्छा काम किया तो वो किसी दिन साथ में काम ज़रूर करेंगे। अब आकी डेंजी को लेकर पेट्रोलिंग पर जाता है और डेंजी उससे पूछता है कि मकीमा का कोई बॉयफ्रेंड है क्या। ये सुनकर आकी उसे एक सुनसान गली में ले जाता है और फिर डेंजी को बुरी तरह से मारने लगता है और आकी डेंजी से कहता है कि वो जॉब छोड़कर चला जाए। जो लोग भी बिना सोचे समझे जॉब को लेते हैं वो जल्द ही मारे जाते हैं। उसके कई साथी ऐसे ही पैसा कमाने के लिए हंटर बने, लेकिन वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। यहाँ पर सिर्फ वही लोग टिकते हैं जिनके पास कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव होता है। तुमने ये जॉब शायद मकीमा के लिए ली है तो तुम यहाँ से भाग जाओ। मैं मकीमा से कह दूँगा कि वो यहाँ से भाग गया है। वो पहले डेविल को ही देख कर डर के भाग गया। डेंजी उठता है और आकी की टांगों के बीच में खींच कर लाते मारता है। तो वो बताता है कि आकी एक अच्छा इंसान है। डेंजी की जब भी किसी के साथ लड़ाई होती है सीधा उसी जगह पर वार करता है। आज पहली बार डेंजी ने इतना अच्छा खाना खाया और कोई उसे इतने अच्छे से पेश आया। ये ज़िंदगी उसके लिए एक ख्वाब से बढ़कर नहीं है, और अगर इसमें वो मर भी जाता है तो फिर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आकी उठकर बोलता है कि मकीमा जैसी लड़की तुम जैसे से नहीं पटेगी। और डेंजी बोलता है कि तुम्हें किस बात की जलन हो रही है। डेंजी फिर से उसकी टांगों के बीच में ज़ोरदार तरीके से वार करता है और फिर मकीमा के सामने जाके बोलता है किसी डेविल ने आकी पर हमला करके उसे घायल कर दिया है। आकी बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है और वो दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते। फिर भी डेंजी को आकी के यूनिट में शामिल कर देती है कि असल में एक्सपेरिमेंटल यूनिट है जिसमें एबनॉर्मल लोग होते हैं। आकी फिर पूछता है कि डेंजी में ऐसा क्या है। फिर मकीमा बताती है
डेंजी अपनी मर्जी से एक डेविल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये सुनकर आकी हैरान हो जाता है कि ऐसा तो सिर्फ कहानियों में ही सुना है। आकी माँ बताती है इसलिए डेंजी खास है और अगर उसने जॉब छोड़ने या भागने की कोशिश की तो उसे एक डेविल समझ के मार दिया जाएगा, यानी डेंजी को मरने तक ही काम करना होगा। फिर आकी डेंजी को बताता है कि वो उसी के साथ रहने वाला है। अगर डेंजी भागने की कोशिश करेगा तो आकी को उसको मारना पड़ेगा। डेंजी सोचता है कि क्या माकीमा एक अच्छी इंसान है। फिर आकी डेंजी से बोलता है कि अगर तुम अभी से ऐसा सोचते हो तो उसे बुला दो, वो एक अच्छी इंसान है क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाई थी। अगली सुबह डेंजी एक ब्रेड पर 4-5 किस्म के जैम और बटर लगाकर खाता है और नहाते टाइम बहुत शोर करता है और वॉशरूम में तो वो सो ही जाता है और आकी उसकी इन सब हरकतों से परेशान हो रहा होता है। और अगले दिन उन सबको एक डेविल को मारने का कहा जाता है। आकी बताता है कि उनको एक वीट का हंट करना है। डेंजी पूछता है वो किस तरह के डेविल होते हैं। आकी बताता है कि वो एक अलग किस्म के डेविल होते हैं जो किसी भी मुर्दा जिस्म पर कंट्रोल कर लेते हैं। डेंजी एक वीट नहीं है क्योंकि उसका अपनी पावर पर कंट्रोल है और फील्ड के हेड में कुछ ऐसा होता है जिससे वो पहचान में आ जाते हैं। अब दोनों एक कमरे में जाते हैं जहाँ फील्ड ने एक बूढ़े इंसान की लाश को कंट्रोल में ले लिया था और वो उसकी बर्ड को खा रहा था। आखिर डेंजी से कहता है कि चैनसो मैन बनकर इसे मार दो, लेकिन डेंजी अपने पास पड़ी कुल्हाड़ी को उठाकर उस फील्ड का गला काट कर उसे मार देता है। आकी उससे पूछता है कि तुमने अपनी पावर यूज़ क्यों नहीं की, जिस पर डेंजी उसे बताता है कि उसने फील्ड पर दया करके उसको आसान मौत दी है। ये सुनकर आकी बहुत गुस्सा हो जाता है और डेंजी से कहता है कि फील्ड भी एक डेविल ही होते हैं और उन पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखानी है। आकी की पूरी फैमिली को उसके सामने एक डेविल ने मार दिया था। नीचे जो पुलिस वाले खड़े हैं वो अपनी बीवी बच्चों को सेफ रखने के लिए काम करते हैं। सिर्फ डेंजी को छोड़कर सब इस जॉब के लिए सीरियस हैं। डेंजी बोलता है कि अगर कोई ऐसा डेविल है जिसे मैं दोस्ती कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये सुनकर आकी कमरे से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ अडल्ट मैगजीन्स होती हैं और डेंजी चेनसो मैन इसलिए नहीं बना कि कहीं वो मैगजीन ब्लड से ख़राब ना हो जाए। डेंजी सोचता है कि उसने पोचीता की विश पूरी कर दी है, अब उसके पास एक बहुत ही अच्छी लाइफ है, लेकिन फिर भी उसे किसी चीज़ की कमी लग रही थी क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है बाकी लोगों की तरह। फिर वो माकीमा के बारे में सोचता है और यही अपना मकसद बना लेता है कि उसने माकीमा के बब्बे छुए हैं। पहले ये ड्रीम डेंजी की औकात से बाहर था, लेकिन क्योंकि अब उसके पास एक प्रॉपर जॉब है तो वो अपना ये सपना ज़रूर पूरा करेगा। इसके बाद माकीमा डेंजी से बताती है कि वो इसे एक पार्टनर दे रही है जिसे वो शहर में जाकर पेट्रोलिंग कर सके। फिर वो लड़की जिसका नाम पावर है अंदर आ जाती है और वो असल में एक फेड होती है। डेंजी पहले इस बात से एग्री नहीं होता कि एक फेड को डेविल हंटर में शामिल क्यों किया है। फिर ये देख कर के फेड काफ़ी हॉट है तो डेंजी मान जाता है। माकीमा बताती है कि पावर बाकी सब डेविल से अलग है और ये इनके साथ है, ये भी डेंजी की तरह स्पेशल है और ये भी आकी के यूनिट में है। फिर वो तीनों पेट्रोलिंग पर निकल जाते हैं। क्योंकि पावर के सिर के ऊपर 2 सींग होते हैं तो वो लोग पब्लिक में नहीं चल सकते। पावर डेंजी को खींच कर चांटा मारती है और बोलती है, ए इंसान, मुझे जल्दी कुछ मारने को दो और मैं खून की प्यासी हूँ। डेंजी मन में सोचता है कि ये तो हॉट है इसीलिए मैं इसे झेल रहा हूँ, सवाल ये है कि मैं अपने हाथ इसके ब्रेस्ट तक कैसे लेकर जाऊँगा। रास्ते में उन्हें एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जिसे डेंजी अपनी पब्लिक सेफ्टी वाली आईडी दिखा देता है। काफ़ी देर होने के बाद भी कोई डेविल नहीं मिलता और पावर बताती है कि शायद ये उसकी गलती है क्योंकि वो डेविल हंटर होने से पहले एक ख़तरनाक डेविल थी जिससे सारे डेविल बहुत डरते थे, तो वो शायद पावर की स्मेल से पहले ही भाग रहे हैं क्योंकि सब डेविल उसकी स्मेल से वाकिफ़ हैं। डेंजी सोचता है कि ऐसे तो वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। डेंजी को याद आता है कि शायद आकी ने इसलिए पार्टनर बनाया है कि डेंजी कुछ ना कर सके और उसे जॉब से निकाल दिया जाए। अचानक पावर को खून की स्मेल आ जाती है तो वो दौड़कर उस तरफ जाने लगती है। हम देखते हैं कि वहाँ एक सी कुकुम्बर डेविल था। उधर पहले से ही एक सिविलियन हंटर मौजूद था जो कि डेविल को मारने के लिए बैकअप को बुला रहा था। तभी पावर बिल्डिंग से छलांग मार देती है। वो अपने ही ब्लेड का यूज़ करके एक बड़ा सा हथौड़ा बनाती है और उसे डेविल के ऊपर ज़ोरदार वार करती है जिससे डेविल की मौत हो जाती है और चारों तरफ उसका ब्लड फैल जाता है और पावर खुश होकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। गाइस, वीडियो आपको कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और शेयर करें। शुक्रिया।